नमस्कार दोस्तों। रीट जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। तो नागभट्ट है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। मंडोर की प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या है। मंडोर की प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक है वो थे नागभट्ट प्रथम। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रभास सूर्य की उपाधि किसे दी गई है, तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को दी गई है। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, दौलतपुरा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है, तो दौलतपुरा ताम्रपत्र में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था, तो महेंद्रपाल प्रथम का था। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था, तो महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए राजशेखर ने विद्यशाल भंजिका, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। किसने, राजशेखर ने। कौन कौन से, विद्यशाल भंजिका, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी और बाल भारत ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई है। वृहत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे, विनायक पाल देव प्रथम की। वृहत कथा कोश के रचयिता हरिसेन थे, किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे, तो विनायक पाल देव प्रथम के समकालीन थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है, तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने माना है। चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने माना है। कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया। कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया था, तो ये किया था आबू के अग्निकुंड से। सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई है। अगले प्रश्न की बात करें कि जोधपुर के राठौड़ों को बंदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर हैं, तो डॉक्टर हार्नले एवं जी.एच. ओझा, गौरी शंकर ओझा। जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर कौन है, तो डॉक्टर हार्नले हैं और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे, तो ये भीनमाल में रुके थे। अगले प्रश्न की बात करें कि आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी, तो चंद्रावती थी। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी, चंद्रावती थी। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो गुमान चंद पटवा के द्वारा करवाया गया। और जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली कौन सी है, तो पटुओं की हवेली है। वो जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। राजस्थान की कौन सी हवेली भारत, सिंध, यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, तो पटुओं की हवेली है। राजस्थान की कौन सी हवेली, तो पटुओं की हवेली है। वो भारत, सिंध, यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसकी खिड़कियां हैं वो पत्थर की बनी हुई है, तो पटुओं की हवेली। जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो महावीर जी का मेला है। जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है जो कहाँ लगता है, करौली जिले में लगता है। राजविलास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो मान कवि है। बेराठ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ब्यावर में है। नवल संप्रदाय की स्थापना नवल दास जी के द्वारा की गई। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है,
तो नावल संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो उदयपुर में, और उसके बाद उससे कम बांसवाड़ा में, यानी उदयपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर और नागौर है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ तिथि दी गई है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को आती है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा को। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो 2, 1, 4, 3 के रूप में सुमेलित हो जाएगा कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख शुक्ला पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पटियाला घराने की प्रवर्तक कौन है? तो फतेह अली व अली बख्श है। फतेह अली व अली बख्श है वो पटियाला घराने के प्रवर्तक है। जयपुर घराने की उपशाखा कौन सी है? तो पटियाला घराना है वो जयपुर घराने की उपशाखा है। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? पटियाला घराने से है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जयानक है, और जयानक है वो कश्मीरी ब्राह्मण है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक, और जयानक एक कश्मीरी ब्राह्मण है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। पाबूजी का मेला कब और कहाँ लगता है? तो कोल्लू गांव फलोदी जिले में लगता है। प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला बढ़ता है। प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला बढ़ता है। गोरक्षक देवता कौन कौन से हैं? गोगाजी है, पाबूजी है, पनराज जी है, हड़बूजी है। ये गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोक देवता आलम जी का मूल नाम क्या है? जेत मलोत राठौड़ है। लोक देवता आलम जी का मूल नाम क्या है? जेत मलोत राठौड़ है। चुंगी तीर्थ मेला कब लगता है? तो भाद्रपद चतुर्थी को लगता है। जैसलमेर जिले में चुंगी तीर्थ मेला लगता है।